नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से हमेशा उनकी खबरें सामने आती रहती हैं। जैसा कि कभी वजन कम हो गया, कभी तबीयत बिगड़ गई, तो कभी बीजेपी वाले जानबूझकर उन्हें जेल में फंसा कर रखे हुए हैं। इस तरह की तमाम खबरें सामने देखने को मिलती हैं। तो कभी अरविंद केजरीवाल का जेल में जाने के पीछे आम आदमी पार्टी का कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही हाथ है। ऐसी तमाम खबरें लगातार हमें देखने और सुनने को सभी को मिलती हैं। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने कुछ दिनों पहले एक खबर आती है कि बीते कुछ दिनों पहले की बात है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत होने वाली है। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि उसके अगले दिन एक खबर आती है कि सीबीआई ने पेच फंसा दिया है। अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होगी, अदालत में फैसला होने के बाद सब कुछ सामने क्लियर होगा। तो वहीं आपको हम बताते चले कि सीबीआई की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को अदालत ने भेज दिया है। अदालत का फैसला यही था कि सीबीआई ने मांग की थी अरविंद केजरीवाल की हिरासत अपनी कस्टडी में लेने के लिए, और जैसा कि अदालत ने आदेश दे भी दिया है। अब वहीं आपको हम बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लेकर अब सीबीआई क्या पूछना चाहती है, क्या जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, क्या कुछ करना चाहती है अरविंद केजरीवाल की हिरासत में सीबीआई अपनी कस्टडी में, तो इसकी पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से देते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को यानी कि बीते दिन कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय एजेंसी जिसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री की 5 दिन की हिरासत मांगी थी। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कहा कि उसे केजरीवाल को अन्य आरोपियों और दस्तावेजों से आमना सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की जरूरत है। सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील डीपी सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति ने आबकारी नीति के संबंध में केजरीवाल से मुलाकात की थी। यह नीति बनने से पहले की मुलाकात हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि ऐसा उनका ये कहना है कि हमारे पास मंगुंटा श्रीनिवास रेड्डी का बयान है। हमारे पास यह दिखाने के लिए सबूत है कि साउथ ग्रुप ने कहा था कि नीति कैसी होनी चाहिए। सीबीआई के वकील ने कहा कि यह नीति तब बनाई गई थी जब कोविड महामारी में अपने चरम पर था। वो इसकी कमान किसके हाथ में थी? मुख्यमंत्री के हाथ में थी। सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि कोविड के दौरान जब कोई विमान नहीं चल रहा था तो आखिर तब साउथ ग्रुप निजी विमान से दिल्ली कैसे आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप के कहने पर तैयार की गई रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी और वो रिपोर्ट ही नीति बन गई। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। कुछ विक्रेता ऐसे थे जिन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन संशोधन के बाद उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दे दी गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल की मंगुट्टा से पहले मुलाकात 16 मार्च को हुई थी। मंगुट्टा रेड्डी सांसद हैं और साउथ ग्रुप के बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल से मुलाकात की और उसमें शराब कारोबार से सहयोग देने को कहा। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति मामले में समर्थन का आश्वासन दिया और उनसे आपको वित्तीय सहायता देने को भी कहा। डीपी सिंह ये कहते हैं, जो सीबीआई के वकील हैं, कि बीआरएस नेता के कविता ने 19 मई को मंगुट्टा रेड्डी संपर्क किया और उनसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने रेड्डी को कविता से मिलने के लिए कहा था। केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि वह जाकर उनसे मिले और वहीं के कविता ने 15 करोड़ रुपए मांगे। यह सब अरविंद केजरीवाल की जानकारी और मिलीभगत से किया गया है। सीबीआई के अधिवक्ता ये भी कहते हैं कि केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए कहा कि वह यह भी नहीं पहचान रहे हैं कि विजय नायर आखिर कौन है, जबकि उनके अधीन ही काम किया करते थे। डीपी सिंह ये भी कहते हैं, सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं, कि अदालत से कहा कि केजरीवाल कहते हैं विजय आतिशी, मालरेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करते थे। मैं नहीं जानता। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वकील ने कहा कि हमें उनसे उन दस्तावेज के साथ पूछताछ करनी होगी जो हमारे पास है। हम उनसे कुछ स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह सामान्य जानकारी से भी इनकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं अपने मुद्दों को अदालत में सामने पेश किए और उसी आधार पर सीबीआई ने उन्हें अपने रिमांड पर लिया है। अधिवक्ता का ये भी कहना है, जो सीबीआई का अधिवक्ता है, कि वो कुछ भी स्वीकारने से नकार रहे हैं, यहाँ तक कि सामान्य बातों को भी वो नहीं स्वीकार रहे हैं और सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल रहे हैं। इस पूरे मामले पर
आप क्या सोच रहे हैं? कहाँ आखिर जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो पेच फंसा हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर अरविंद केजरीवाल के जानने और चाहने वाले ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही निर्दोष है, तो वहीं पर सीबीआई और ईडी और यूं कहा जाए कि गवर्नमेंट उन पर बार बार कार्रवाई करने के तमाम चीज़ें लागू कर रही है, उसके बावजूद भी हर दिन कुछ दिन बाद अदालत में सुनवाई होती है, फिर फैसला वहीं का वहीं रुक जाता है, फिर आगे बढ़ा दी जाती है। पेच आखिर जाकर कहाँ फंसी है, कि बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा कर रहा है अरविंद केजरीवाल के आबकारी घोटाले वाले मामले को लेकर। इस पूरे मामले पर जो भी आप विचार रख रहे हैं और पेच कहाँ फंसा है, अपने हिसाब से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।